अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी वीडियो में मैं सबसे पहले जब मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं एटम के कुछ मसलों के बारे में बताना चाहता हूँ जो यूज़र्स को आते हैं बिल्कुल जब वो पहले शुरू करते हैं। सही है, जब आप एटम को स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपको चीज़ें नज़र आती है, आप उनको ख़त्म करते हो तो आपके पास अच्छा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपको बताएगा कि मैं कौन सा कीज़ प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको बताता जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कोई फ़ाइल नहीं बनाया, आपने अभी अभी ताज़ा एटम ओपन किया। आपने क्या करना है, कंट्रोल एन दबाना है, न्यू फाइल बनेगा, कंट्रोल एस करना है और अपने कंप्यूटर पे कहीं पर भी उसका नाम index.html करके सेव कर देना है। सही है, आपकी HTML की फ़ाइल बन गई। अब आपने जहाँ पे फाइल सेव की आपने वो फोल्डर ओपन करना है। ये अब आपकी फ़ाइल यहाँ सामने शो हो गया। आपने क्या करना है, उसको ड्रैग करके ब्राउज़र में ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जाना है जनाब, आपने अच्छा, तो अब यहाँ से ना मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग यहाँ से अपना प्रॉपर जो पिछला जो वीडियो है यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको यानी मैंने आपको बेसिक बताया था। ठीक है, तो उसके बाद में अब आपको मैंने बता चुका था कि HTML का सिंटैक्स क्या होता है और डॉग टाइप क्या होता है, हेड टाइटल बॉडी, वो सब किस लिए होता है, इसलिए मैं अब नहीं बताऊँगा। टैग कैसे बनता है वो भी मैं नहीं बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग इमेजेस और हेडिंग्स और पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इमेजेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हम लोग डिव पे फोकस करेंगे कि डिव होता है क्या है और इसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से HTML का सिंटैक्स लिख लेता हूँ। फॉर्मेटिंग लाजमी याद रखनी है आपने। हाँ, अच्छा जी, तो ये बेसिक हमने सिंटैक्स डाल दिया। एक तो इसके मसले सही है, तो ये हम लोगों ने बेसिक सिंटैक्स डाल दिया, टाइटल चेंज किया, टाइटल चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग्स की बात करेंगे कि हेडिंग्स होते क्या हैं और हेडिंग्स को हम लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँगा, यानी बिल्कुल हल्का से इसको मैं टच करूँगा। तो हेडिंग्स 6 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और 6 टाइप्स की हेडिंग बनाने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सिंपल क्या करना है कि आपको क्या करना है, एक टैग बनाना है H1 का और एक H1 का क्लोजिंग टैग बनाना है और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका हेडिंग बन के आएगा। ठीक है, ये अच्छा H1 सबसे ज़्यादा हेडिंग है, सबसे यानी बड़ी हेडिंग है। उसके बाद फिर आपके पास H2 आता है, फिर उसके बाद आपके पास H3 आ जाता है, फिर H4, उसके बाद H5, और उसके बाद आखिर में H6। ये H6 आ गया आपके पास, H6 ये आखिरी आपके पास ये। अब आप देख सकते हो कि कैसे ये हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और जो 6 जो है ये सबसे आखिरी हेडिंग और सबसे छोटी हेडिंग है। सही है, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपने, बस अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए आपने H1 लिखना है, उससे छोटी चाहिए तो H2, H3, H4, H5, H6। H1 यानी हेडिंग टैग जो है ना, ये क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब आपको उसको खुद क्लोज करना पड़ेगा। पैराग्राफ्स सिंपली क्या चीज़ होती है कि पैराग्राफ्स आपको कोई भी लेंथी चीज़ या फिर आपको लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसका सिंपल टैग क्या है, P, और आपने
ये अब आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल मैं एज ए डेमो के लिए कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने इस टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा वो पैराग्राफ कंसिडर होता है वेब पेज के थ्रू। तो अब ऐसा नहीं कि इसका एक फ़िक्स साइज़ है, फ़िक्स कलर है, आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो होगा वो CSS की वजह से। हम लोग अभी CSS को टच नहीं कर रहे, सिर्फ HTML कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको सिर्फ स्टाइलिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे पास आता है इमेजेस का। अच्छा जी, अब इमेजेस क्या है? इमेजेस सबसे पहले एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसके लिए अलग से क्लोजिंग टैग नहीं बनाएंगे। टैग के आखिर में हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और ये जो हिस्सा है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग का है। अब इमेज का टैग है क्या? इमेज का टैग सिंपली IMG, ये इमेज टैग है। अब क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आखिरी जो सिंबल है इससे पहले एक स्पेस देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गया। अब इमेजेस जो है कुछ वैल्यूज़ अपने अंदर लेता है जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, मोस्टली जो है वो 4 होती हैं। पहली एट्रीब्यूट होती है SRC, जिसका मतलब होता है सोर्स। दूसरी होती है विड्थ की, हाइट की और ALT की। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें काम किस तरह करती हैं। आपने क्या करना है सिंपली अच्छा, जो SRC है, SRC का मतलब है सोर्स। अब SRC इक्वल और ये डबल कोटेशन जो है इनके दरमियान आपकी इमेज का लिंक आएगा जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, सही है। तो ये सोर्स का लिंक आएगा इसके दरमियान। अब विड्थ क्या चीज़ है? आपकी इमेज की विड्थ, जैसा कि आपको पता चल रहा है। विड्थ की हाइट क्या होगी? इमेज की हाइट। और ALT जो है इसको कहते हैं अल्टरनेट। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो आपका वेबसाइट है वो इमेज लोड नहीं कर सकता या फिर इमेज में कोई एरर आ जाता है, तो आप इसके दरमियान जो कुछ भी लिखेंगे तो वो तब यूज़र को शो होगा जब इमेज लोड नहीं हो पाई, सही है। तो ये बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है मगर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं। तो सबसे पहले मैं एक इमेज डाउनलोड करूँगा, बल्कि मेरे पास एक इमेज होगी मेरे पास। लेट्स जस्ट से ये इमेज उठा लेते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास एक इमेज है, वो इमेज मैंने उठा ली और मैं ज़रा अपने फोल्डर को बल्कि हाँ तो वो इमेज मैंने उठा ली। अब मेरी जो इमेज है, आपको सबसे पहले इमेज लिंक करने से पहले कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर इमेज का जो लोकेशन है वो है कहाँ पे। अगर तो इमेज जो है वो जिस फोल्डर में index.html है उसी फोल्डर में आपका इमेज है, तो आपको सिंपली इमेज का नाम और एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरा इमेज जो फाइल है ये CSS फोल्डर के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले CSS फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डाल के फिर उसके बाद मुझे इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊँगा, इसलिए मैं इसको index.html के साथ ही रखता हूँ। तो यहाँ पे जो डॉट के आगे देख रहे हो वो आपके पास इमेज का एक्सटेंशन आता है, उससे पहले आपके पास इमेज का नाम आता है। तो आपको ये पूरा मिला के SRC के ये जो कोटेशंस हैं इनके दरमियान लिखना है, main.jpg, ये चीज़। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज फाइनली लोड हो चुकी है, लेकिन इमेज बहुत ज़्यादा बेढंगी लग रही है, यानी वो स्क्रीन के साइज़ से बहुत ज़्यादा, और ये हमें स्क्रॉल बार शो कर रहा है। और स्क्रॉल बार किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट में ऐसे स्क्रॉल बार शो करना बहुत ही ना अनप्रोफेशनल लुक देता है, सही है। तो अब आपको क्या करना है कि अब मैं इसकी विड्थ
कम करना चाह रहा हूँ। विड्थ कम करने के लिए मेरे पास ये वाला एट्रीब्यूट है। अब इसके दरमियान में जो कुछ भी लिखूँगा वो इमेज की विड्थ हो जाएगी, और इसके दरमियान जो कुछ भी लिखूँगा वो इमेज की हाइट हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मुझे इमेज की विड्थ चाहिए 100, तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने विड्थ कम की तो 100 पे की तो अचानक से इमेज छोटी हो गई। लेकिन अब विड्थ के साथ हाइट भी छोटी हो गई, ठीक है। लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी हाइट दे सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपने हाइट वाले कोटेशंस के दरमियान जो हाइट आपने डालनी है वो लिखनी है, आपके पास हाइट चेंज हो जाएगी। अब ALT क्या होता है? ALT जनाब, ALT कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट को, ठीक है। ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, इसकी एब्रीविएशन ये। फॉर एग्जांपल आपने कभी कभार शायद गलती से इमेज का नाम गलत लिख लिया, सही है। अब वो यूज़र को ऐसे शो करेगा। अब यूज़र को पता नहीं कि यार ये इमेज थी किस चीज़ की, सही है यार, ये जो लोड नहीं हुई वो समझेगा कि शायद ही कोई मेरी पर्सनल चीज़ होगी, या फिर उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि यार आखिर ये जो पिक्चर थी ये थी क्या जो लोड नहीं हुई। अब चूँकि मेरे पास PUBG इमेज है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PUBG इमेज, स्मॉल लार्ज मर्जी आपकी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे PUBG इमेज शो कर रहा है, PUBG इमेज नॉट लोडेड, यह सारा, ठीक है। तो अब जो भी बंदा यहाँ पे देखेगा ना, तो अब उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे तो PUBG की इमेज थी जो लोड नहीं हुई। बस सिंपल सी बात है। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया इमेजेस का सेक्शन कंप्लीट। अब हमारे पास आता है जनाब बटन्स। बटन्स को हम लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बटन्स दो टाइप के होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक टाइप का बटन बताऊंगा, और इसकी यूजेस जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बटन बनाते कैसे। बटन बनाने के लिए आपको सिंपल टैग लिखना पड़ेगा बटन का, और सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इस वजह से आपको इसको खुद क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ना एक छोटा सा बटन बन चुका है, छोटा सा ये बॉक्स बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसके दरमियान में जो कुछ भी लिखूँगा, मैं जैसे कहता हूँ क्लिक मी कहता हूँ, तो अब ये जो बॉक्स है इसके दरमियान आ जाएगा क्लिक मी, और इसके पास एक बैकग्राउंड आ जाएगा, बॉर्डर्स वगैरह आ जाएंगे जो आप CSS की मदद से रिमूव कर सकते हो। वो सारी आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपका बटन तैयार हो चुका है। बटन भी कुछ एट्रीब्यूट्स लेता है, जैसे टाइप लेता है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप टाइप लिख के जब आप इंटर करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन से टाइप लेता है। ये बटन वाला जो टाइप है ये मेनली डिफ़ॉल्ट टाइप है, लेकिन ये जो सबमिट टाइप है ये आपको खुद सेट करना पड़ता है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ना मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं, डिफरेंट टाइप्स के मुख्तलिफ़ यानी आपको यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको आखिर बटन बनाना किस लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ था। हम लोगों ने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ा, इमेजेस के बारे में पढ़ा, और बटन के बारे में पढ़ा। अच्छा, अब इस वीडियो के आखिर में एक टास्क है सिंपल जो आपको कंप्लीट करना है। वो टास्क ये है कि आपको 2 इमेजेस लगानी है। एक इमेज को सिर्फ विड्थ देना है 500 का, और दूसरी इमेज को विड्थ देना है 500 का, और हाइट देना है 10 का, ठीक है। चलें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।